बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं या जिनके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि मजमूई तौर पे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट कम हो गई है, अफसरदगी ज़्यादा होने लगी है। आप कहीं जा रहे हो सफ़र में तो आसपास वाले चेहरे जो हैं बिल्कुल तने हुए होते हैं। इसी तौर पे चूँकि मुझे ज़्यादा पेशेंट से वास्ता पड़ता है जो जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं, तो शायद इस वजह से भी मेरे पास एवरेज ज़्यादा हो। लेकिन अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में ज़हनी अमराज की एसोसिएशन है, उसका जो सर्वे आया है उसने भी हैरान किया है। वो तो कहते हैं कि हर तीसरे आदमी को अफसरदगी है, उसका चेहरा अफसरदा है। और जब हम अफसरदगी का लफ्ज़ बोलते हैं तो ये एक पूरी कैफियत है जो डिप्रेशन का उर्दू में है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि क्या डिप्रेशन सिर्फ़ आपकी खुशी को कम करता है, क्या आपकी परफॉर्मेंस को कम करता है, क्या आपकी एनर्जी को खा जाता है, या कभी कभी आपकी ज़िंदगी भी खा जाता है। डिप्रेशन की टाइप से हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम डिप्रेशन की उस किस्म पे बात करने लगे हैं कि जहां आपकी खुशी आपके बिल्कुल हाथों से ऐसे फुर करके उड़ जाती है और आपको इल्म भी नहीं होता। आपका किसी काम में दिल नहीं लगता, भूख आपकी उड़ जाती है, लोगों से मिलना आपको बुरा लगने लग जाता है, कोई मिलने आ जाए तो जहर लगता है। यानी ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि नौजवान लड़के लड़कियां खूबसूरत ज़िंदगी से भरे हुए अपने कमरों में बंद हो जाते हैं और 24-24 घंटे, 48-48 घंटे किसी की शक्ल नहीं देखना चाहते। जब उनके माँ बाप कमरों में जाते हैं, उनको देखते हैं तो लिटरली उनके चेहरों पे जर्दी छाई होती है। उनको देखकर ज़िंदा होने की कोई रमक नज़र नहीं आ रही होती। और अगर कभी उनसे पूछें तो कहीं ना कहीं कोई दुख होता ज़रूर है, कोई तकलीफ़ ऐसी ज़रूर होती है जिसने उनको इस हालत में पहुंचाया होता है। ये जो आज की साइंस है वो ये कहती है कि ऐसे बच्चे हों, बड़े हों, लड़के हों, लड़कियां हों, इवन बाबे और बाबियां हों, जो भी इस कैफियत में जाए उसके आसपास वालों पे वाजिब और लाजिम है कि उनके पास बैठें, उनकी बात सुने, उनको बोलने पे उकसाएं ताकि वो अपने दिल का जो गुबार है वो निकाल सके। जब हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं और काउंसलिंग अपनी करवाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं? यानी बुनियादी तौर पर तो वो सबसे एतबारी आदमी होता है कि जिसके पास जब हम अपना दिल का दुखड़ा, वो गम, वो जो लेयर्स बनी होती हैं सितम की और जुल्म की और दिल दुखने की, हम वो सारी खुल के बयान करते हैं। चूँकि हमको यकीन होता है हमके ताना नहीं देगा, ये किसी और को बताएगा नहीं और हमारे साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आएगा। जो हमारा शख्सी एहतराम है, इकराम है, वो मजरू नहीं होगा। ये हमको जजमेंटल होकर ज़मीन पे नहीं गिराएगा। चूँकि और जब जब हम जिस से बात करते हैं आम तौर पे हमें डर होता है कि हम उसकी नज़रों से गिर जाएंगे, हमारे बारे में क्या सोचेगा। याद रखिएगा, ये जो डर है ये एंग्जाइटी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जो खौफ है ये आपकी एबिलिटी टू मेक डिसीजन उसको खा जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि 22 से लेके 66% तक लोगों के अंदर अफसरदगी मौजूद है, उनके अंदर डर और खौफ मौजूद है। ऐसे में उनको बात करने पे, उनको उनके एहसास के साथ थोड़ा अलाइन होने पे, उनके साथ मुस्कुराहट शेयर करने पे, उनको यकीन दिलाने पे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ नहीं है पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये उसकी माँ कर सकती है, उसका बाप कर सकता है, उसका भाई कर सकता है, उसका शौहर कर सकता है। पर हम सारे इतने मसरूफ़ और इतने अपने अपने कामों को तरजीह देने लग गए हैं कि इंसान और ख़ुद अपने प्यारे, इवन अब तो बेटे और बेटियाँ, यानी 10-11 साल का बच्चा भी डिप्रेशन में जा सकता है। अभी हाल ही में मुझे एक ऐसे बच्चे के बारे में इल्म हुआ, 11 साल का बच्चा, और वो डिप्रेशन में था। चूँकि उसने कहा कि मैंने अपनी माँ को बताया कि मेरे चचा ने, उसके सगे चचा ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की, तो उसकी माँ ने जब अपने मियाँ से और अपनी सास से ज़िक्र किया तो उसने कहा अगर तुमने इसका ज़िक्र किया किसी और से तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। माँ चुप हो गई। जिस माँ को शेरनी के तौर पे पीछे खड़े हो जाना चाहिए था और बेटे की हिफाजत करनी चाहिए थी, वो बेचारी अपने मुस्तकबिल के खौफ से दब गई। वो ना शाहीन बन सकी ना शेरनी बन सकी। नतीजतन अब जो बच्चे के साथ कैफियत है, एक तो डर है, एक खौफ है, दूसरा वो बदबख्त किरदार, वो सगा चचा हो, मामा हो, कोई और अजीज़ हो, वो तो उसी घर में है और उसको किसी ने निकाला नहीं, उसको किसी ने शर्मिंदा नहीं किया। वो जब जब नज़र आएगा तो अफसरदगी तो चेहरे पे आएगी।
डिप्रेशन तो आएगी। ये मामला किसी 11 साल की 12 साल की बच्ची के साथ भी हो सकता है कि जो अपने मामू के हाथों, चचा के हाथों या किसी और सगे रिश्ते के हाथों अनएक्सपेक्टेड उन्होंने बदबख्ती की हो और उसकी इज़्ज़त पे हाथ डाला हो। अब वो बच्ची कहाँ जाए? सो डिप्रेशन में सिर्फ खौफ डर लेके नहीं जाता, आपको अपनी इज़्ज़त लुटने का जो एहसास है वो भी जाता है। आपको दूसरा बंदा जिसने ये जुल्म किया होता है और आपकी आंखों से वो गिर जाता है, ये भी तो दुख होता है कि आपने उस पर मान किया होता है, उसका लिहाज किया होता है और उसने आपको ये दुख और तकलीफ़ पहुंचाई होती है। ख़ातिन हज़रात, 15 साल से लेके 25 साल तक ये वो एज ग्रुप है जिसके बारे में जो नई लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के या अफसरदगी के मरीज़ होते हैं, चूँकि इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बड़ी होती हैं और जब वो टूटती हैं तो उन किरचियों को इनसे चुना नहीं जाता और उनके आसपास वाले जो लोग हैं उनको चुनने में मदद नहीं देते। एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक साइकेट्रिस्ट होते हैं। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मेडिसिन देते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपका दुख चिमटी से चुनता है, आपकी बात को गौर से तवज्जो से सुनता है। किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम हो रहा हो और वो एक कोकोन में बंद हो रहा हो, कमरों में बंद हो रहा हो, बात ना कर रहा हो, आंखें उसकी झुकी हों, इसको इजी मत लीजिए क्योंकि इसका जो एंड है वो ख़ुदकुशी है। पिछले चंद सालों में जो पाकिस्तान में फिगर है वो इतना खौफनाक है। 2015 में हमारे यहाँ तकरीबन 1300 बच्चों ने, ये बड़ों ने ख़ुदकुशी की। 2016 में ये तादाद 3000 क्रॉस कर गई, 2017 में ये तादाद 5000 क्रॉस कर गई और 2019 में इस तादाद ने 13000 को छुआ। आप सोचिए, दुनिया में बेशक अभी हम बहुत बेहतर हैं पर इस बेहतरी का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये जो 10, 12, 13 हज़ार बच्चे और बड़े मरे हैं दुनिया में। वैसे पिछले साल 15 लाख लोग थे जो अपनी डिप्रेशन का मुकाबला नहीं कर सके और हार गए। ये इतनी बड़ी तादाद है कि इस पे खौफज़दा होना चाहिए, इस पे रुकना चाहिए क्योंकि ये जो उम्र है 15 से 25 साल वाली बड़ी कीमती उम्र होती है। अगर इसमें कोई लड़का या लड़की हार जाए और अपने आप को बिल्कुल बेदस्तोपास समझने लग जाए तो उसका मतलब है उसके आसपास वाले प्यारे सारे झूठे हैं, उसको नज़र भी उनको नहीं आया कि ही और शी इज़ इन ट्रबल और उनको जाके उसको उस मुश्किल से और मुसीबत से निकालना है। इससे पहले कि वो वक्त आए कि वो ज़िंदगी से मायूस होके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, फिर तो सबको दुख होता है, फिर सब बैठ के उसका जिक्र करते हैं, हाय उसको ये प्रॉब्लम होगा, उसको ये फिर सारी बातें समझ आने लग जाती हैं। तो जब तक वो ज़िंदा था तब तक ये बातें समझ क्यों नहीं आती? अपने प्यारों को डिप्रेशन से, अफसरदगी से निकालने में आपको ख़ुद हेल्प करनी चाहिए। ये आपकी बीवी हो, ये आपका मियाँ हो, ये बिज़नेस में हारने पे, बिज़नेस में नाकाम होने पे, मोहब्बत में नाकाम होने पे, तालीम में पीछे रह जाने पे, इवन कोई काम ढंग से ना कर सकने पे, किसी दोस्त के बेवफाई कर जाने पे, रिश्ता टूट जाने पे, 100 तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। और कभी कभी तो ऐसी ऐसी अहमकाना बातें होती हैं कि ख़ुद मुझको हैरत होती है। अभी हाल ही में मुझे एक ऐसे पेशेंट से मिलने का भी इत्तेफाक हुआ कि जिसकी अपने मियाँ के साथ बहुत अच्छी निभ रही थी। देवर लाइक अ कपल, जैसे वो चिड़े और चिड़िया वाला मामला होता है। और फिर मियाँ साहब कहीं सरकारी विज़िट पे गए 3 दिन के दौरे पे और वापसी उनको 5 दिन लग गई। तो उस खातून ने जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो उनके आने पे जो उनका इस्तकबाल है वो नींद वाली 20 गोलियां के पत्ते खाने के बाद, उनके सामने फकने के बाद, पानी पीने के बाद जो किया, अब उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी डैमेज हो गई। एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप विद द गर्ल। वो कहते हैं कि तुमने मेरी इज़्ज़त का पास नहीं किया, तुमने मुझे तमाशा बना दिया। रात को जब मुझे खुशी से मैं तुम्हारे पास आया था, मैं तुम्हें लेके हॉस्पिटल में फिर रहा था, डॉक्टरों को फिर रहा था, पुलिस का सामना कर रहा था, मेरे ख़ानदान के लोग आ रहे थे। शी सेड आई वाज इन डिप्रेशन। तो ऐसी डिप्रेशन का क्या फ़ायदा जो आपके हंसते बसते घर को और ताल्लुक़ को बिल्कुल ज़ीरो करके रख दे। अब वो जो नीर बहाना है और रोना है वो किसी काम नहीं आता, क्योंकि वो जितना बड़ा आपने एक क्राइसिस पैदा कर दिया और जितना बड़ा डिज़ास्टर आपके उस तर्ज़-ए-अमल की वजह से हुआ वो बहुत सारी चीज़ों पे भारी है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।